माँ करवा आप सभी के सुहाग को लंबी आयु प्रदान करे। सुख, सौभाग्य और समृद्धि से आपका परिवार सदैव भरा रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आइए सुनते हैं करवा चौथ की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, यहाँ तक कि वो पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला उपवास है और वह भोजन सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला, इसलिए वो भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चंद्रमा उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चंद्रमा उदय हो गया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे भाभीियों के पास भागी भागी गई और कहने लगी, भाभी भाभी चलो, चंद्रमा उदय हो गया, अर्घ देकर व्रत खोलते हैं। सभी भाभियां बोली, नहीं नहीं बहन, ये तो तुम्हारा चंद्रमा निकला है, तुम इसे अर्घ दे दो, हमारा चांद तो बाद में निकलेगा। बहन के कुछ समझ नहीं आया, परंतु भाइयों के कहने पर वो सीढ़ियां चढ़ चंद्रमा को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। पहला निवाला मुंह में रखती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा निवाला मुंह में रखते ही उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा निवाला मुंह में रखती है कि उसके ससुराल से उसका बुलावा आ जाता है कि जल्द से जल्द वो अपने घर पहुंचे। माँ बेटी को विदा करने के लिए बक्सा खोलती है तो उसमें काले और सफेद कपड़े निकलने लगते हैं। यह देखकर वो घबरा जाती है और बेटी से कहती है कि बेटा, रास्ते में जो भी बड़ा, बूढ़ा या छोटा बच्चा मिले सबके पैर छूती जाना। जैसे ही कोई पूर्ण आशीर्वाद देकर बूढ़ सुहागन होने का कहे तो अपने पल्ले पर गांठ बांध लेना। वो अपनी माँ के कहे अनुसार करती है, परंतु कोई उसे सदा सुखी रहो, तो कोई सदा सौभाग्यवती रहो, तो कोई पुत्रवती हो, ऐसा आशीर्वाद देता है। कोई भी उसे पूर्ण आशीर्वाद नहीं देता। जैसे ही वो अपने ससुराल पहुंचती है तो घर के आंगन में छोटी ननद मिलती है। वो छोटी ननद के पैर छूती है तो छोटी ननद उसे आशीर्वाद देती है, सदा सौभाग्यवती रहो, सदा सुखी रहो, दूधो नाव पूतो फलो, बूढ़ सुहागन हो। ये आशीर्वाद सुनते ही वो अपने पल्ले पर गांठ बांध देती है और अंदर जाती है। जैसे ही अंदर जाती है तो अपने पति का मृत शरीर देखती है। उसे देखते ही वो जोर जोर से रोने लगती है। अब जैसे ही उसके पति को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगते हैं तो वो जिद कर उनके साथ जाने को कहती है। सभी उसे अपने साथ ले जाते हैं। चिता को अंतिम अग्नि देने का समय होता है तो वह अपने पति को जलाने नहीं देती। परेशान होकर सभी लोग उसे शमशान में एक झोपड़ी डलवा देते हैं। वो अपने पति के शव को लेकर वहां बैठ जाती है और उसकी देखभाल करती रहती है। उसकी छोटी ननद रोज उसके पास आया करती और उसे खाना दे जाया करती थी और वह सुबह शाम अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। अब वो हर महीने की चौथ का व्रत करने लगी। व्रत करती, चंद्रमा को अर्घ देती और जब जोत करने बैठती तो चौथ माता प्रकट होकर कहती, करवा ले, घनी बुखारी करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले। तो वह
उनसे अपने पति की आयु मांगती तो हर महीने की चौथ माता उसे ये कहकर वापस चली जाती कि तेरा सुहाग हमने नहीं, सबसे बड़ी चौथ माता ने लिया है, तो उन्हीं से अपना सुहाग वापस मांगना। ऐसे ही अश्विन माह की चौथ आई तो करवा उनसे कहने लगी, माता मैं 12 महीने से यहाँ बैठी चौथ का व्रत कर रही हूँ, अब तो मुझे मेरा सुहाग वापस लौटा दें। अश्विन की चौथ माता बोली, तेरा सुहाग मैंने नहीं लिया, मुझसे बड़ी कार्तिक की चौथ माता तुझसे नाराज हैं। यदि तू अपने पति के प्राण वापस चाहती है तो उनके पैर पकड़ लेना और छोड़ना मत। 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार रखना। ऐसा कहकर अश्विन की चौथ माता अंतर ध्यान हो गईं। अब जब कार्तिक की बड़ी चौथ माता आईं तो करवा ने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सुहाग का सारा सामान मंगवाया। जब ननद ने जाकर माँ को यह बात बताई तो सास बोली, लगता है पागल हो गई है, जो मांगती है दे आ। छोटी ननद सुहाग का सारा सामान लेकर करवा को दे आती है। अब वह करवा चौथ का व्रत रखती है, चंद्रमा को अर्घ देती है और जैसे ही जोत करती है तो कार्तिक की बड़ी चौथ माता प्रकट होती हैं और कहने लगती हैं, करवा ले, घनी बुखारी करवा ले, 7 भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले। उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माँ मेरा सुहाग मुझे वापस लौटाओ। ये सुन चौथ माता बोली, अरे तुझे सुहाग से क्या काम, तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है। इस बात पर करवा कहने लगी, नहीं माता, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मेरे सुहाग को मुझे लौटा दो। मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग मुझे वापस नहीं लौटाती। यह सुनकर चौथ माता ने करवा से एक एक कर सुहाग का सारा सामान मांगा और करवा उन्हें सारा सुहाग का सामान देती गई। तब चौथ माता उससे कहने लगी, तुझे जरूर व्रत करने की सारी विधि कोई समझा कर गया है। तो करवा कहने लगी, माता मुझे तो हालात ने सब कुछ समझा दिया, आप बस मेरा सुहाग मुझे वापस लौटा दे। तब चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, उंगलियों से मेहंदी, मांग से सिंदूर और इन सब को करवे में घोल दिया और उस जल से उसके पति को छींटा लगाया। छींटा लगाते ही उसका पति जीवित हो गया। जाते जाते चौथ माता उसकी झोपड़ी पर लात मार गईं, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। करवा के सब सुख आनंद हो गया। शाम को जब छोटी ननद भाभी के लिए खाना लेकर आई